नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी लुक इट पर। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम 13 अगस्त की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण और यूजफुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, 10 अगस्त 2021 को जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा 122वें स्थान पर रहा है भारत। और अन्य सूचकांक देख लेते हैं जिसमें भारत किस स्थान पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63वां स्थान प्राप्त किया है। जारीकर्ता कौन है? तो इसका जारीकर्ता विश्व बैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत ने 142वां स्थान प्राप्त किया है। मानव विकास सूचकांक में भारत ने 131वां स्थान प्राप्त किया है, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल, गुजरात में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। 29 जून 2021 को प्रकाश जावड़ेकर ने पीतमपुर, इंदौर में नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है चौथा, 11 अगस्त 2021 को किसने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की हैं? तो यह इसका उत्तर होगा दिल्ली सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की हैं। इसके अंतर्गत परिवहन से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, पता बदलाव इत्यादि परिवहन से संबंधित सारे कार्य फेसलेस किए जाएंगे, यानी ऑनलाइन किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी नाम 2021 नामक पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ है? तो यह इसका आंसर होगा सऊदी अरब के साथ यह अभ्यास हुआ है। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 2021 को जुलाई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का खिताब चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अच्छा, आईसीसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। आईसीसी की स्थापना 1919 में हुई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यानी यूएई में है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। और 2019 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड है। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप 50-50 इंग्लैंड ने जीता है। अन्य प्लेयर ऑफ द मंथ देख लेते हैं। जनवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत रहे हैं। फरवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ रविचंद्रन रहे। और मार्च माह के प्लेयर ऑफ द मंथ भुवनेश्वर कुमार को चुना गया था। अप्रैल माह में बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुना गया था। मई माह के लिए मुजीबुर रहमान को चुना गया था, जो कि अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं। जून माह के लिए डॉन कॉनवे को चुना गया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। मुजीबुर रहमान अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 10 अगस्त 2021 में किस देश में मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा गिनी देश में यह पुष्टि हुई है। किसकी? मारबर्ग वायरस की। इस वायरस से सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार आता है। इसके लक्षण हैं सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार आता है। अगला प्रश्न है, 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का निधन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा केरल राज्य की पहली राजस्व मंत्री के.आर. अम्मा का निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर शकुंतला हरकत सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा इंजन में खराबी के कारण किस उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा EOS-3 उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम हो गया है। अगला प्रश्न, 12 अगस्त को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर नारायण कार्तिकेयन को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो जेके टायर्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नारायण कार्तिकेयन को, जो कि भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 22,480 मेगावाट करने की घोषणा की गई है, जो कि 2031 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया, किसने लगाया है? तो यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश है। 26 जून 2021 को ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में 37 स्थानों की बढ़त के साथ शीर्ष 10वें जगह हासिल की है भारत ने, अर्थात भारत इस सूचकांक में 97.5 स्कोर के साथ 10वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला है, मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एस्ला रूबोन बेराकून जो सप्ताह भर की भारत यात्रा पर हैं, वे किस संगठन के महासचिव हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वो सार्क संगठन के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, कमोडोर कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1971 में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षित राजा भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत देसाई इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल यानी स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एम्स्टर्डम देश में यह बनाया गया है। एम्स्टर्डम में बनाया गया है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। इसे बनाने में 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है और इस ब्रिज को बनाने में किसी इंसान ने मेहनत नहीं की है, बल्कि इसे 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज को रोबोट के द्वारा बनाया गया है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर इसमें शीर्ष पर रहा है। युवा मामलों में भारत इस मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने वर्ष 2010 से 2018 के बीच युवा विकास के मामलों में सबसे तेज़ी से उभरे 5 देशों में शामिल है। अच्छा, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में जो टॉप 3 देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहले पर सिंगापुर रहा है, दूसरे पर स्लोवेनिया रहा है और तीसरे पर नॉर्वे को स्थान मिला है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह योजना राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। अच्छा दोस्तों, जान लेते हैं राजस्थान की 5 टॉप योजनाएं। जनजाति भागीदारी योजना कहाँ शुरू हुई है? तो यह राजस्थान में शुरू हुई है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना कहाँ पर शुरू हुई है? यह भी राजस्थान में शुरू हुई है। घर घर औषधि योजना कहाँ पर शुरू हुई है? यह भी राजस्थान में शुरू हुई है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना नामक योजना कहाँ पर शुरू हुई है? राजस्थान में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का संबंध भी राजस्थान राज्य से है।
अगला प्रश्न है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। अच्छा फ्रेंड्स, डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमार रंजन सिंह ने। राजकुमार रंजन सिंह विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 28वें आसियान क्षेत्रीय मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। राजकुमार रंजन सिंह ने हिंद प्रशांत आतंकवाद के खतरे, समुद्री क्षेत्र में अनक्लोज के महत्व और साइबर सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। ब्रुनेई की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? ब्रुनेई ने। अच्छा, आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, संगठन है। इसमें आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का यह एक संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष ली सिन लुंग हैं और इसके वर्तमान में महासचिव लिम जोक हुई हैं। एक दृष्टि एक पहचान इसका ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो यह पॉड टैक्सी नोएडा में चलाई जाएगी, भारत की पहली पॉड टैक्सी। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि मथुरा में स्थित है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। अगला प्रश्न, दुनिया में हाल ही में पहला क्या हुआ है? आइए जानते हैं दुनिया में हाल ही में पहला क्या घटित हुआ है। तो किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह विसावुडसैट को लॉन्च किया है? तो यह न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है विसावुडसैट। अगला क्या हुआ है, किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो यह असम राज्य में लगाया गया है। अगला है, दुनिया में नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो दीपिका कुमारी नंबर 1 तीरंदाज बनी है इस दुनिया में। अगला है साथियों, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला है। अगला है, दुनिया में सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया में सबसे बड़ा रेत का महल डेनमार्क देश में बनाया गया है। अगला देखते हैं हम यूएनओ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि जीके रिवीजन है हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? यानी यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिग्विली नार्वे, जो कि नार्वे देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, वर्तमान में महासचिव हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य भारत कब बना? तो भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य बना था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश दक्षिणी सूडान बना है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है।